कभी तुमने सोचा है जो चीज तुम्हारे पास है वो कितने लोगों का ख्वाब है? तुम खाना खाते हो, शायद कोई तुम्हारे आसपास भूखा सो गया, तुम्हारे जिस्म पर कपड़े हैं, किसी के बदन पर पैबंद भी नहीं। तुम चलते हो, किसी के पास पाँव नहीं, तुम्हारे हाथ सलामत हैं, किसी के हाथ नहीं, और फिर भी तुम शकवा करते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं। काश तुम एक लम्हा रुक कर सोचो, अल्लाह ने तुम्हें कितना कुछ दिया है और तुम फिर भी नाशुक्रा हो। कहानी शुरू होती है आकिब नाम के एक नौजवान से। आकिब सुबह सूरज निकलने से पहले जागता, वुदू करता, नमाज पढ़ता और फिर मेहनत मजदूरी के लिए वर्कशॉप चला जाता। सारा दिन गाड़ियों के नीचे लेटा रहता, गरीस और पसीने में डूबा, हाथों पर छाले, कपड़ों पर दाग। मगर दिल में एक सवाल बार बार गूंजता था, यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी गरीब क्यों हूँ? जब शाम को घर लौटता, बीवी मुस्कुराकर पूछती, कितनी मजदूरी मिली आज? वो धीरे से कहता, बस इतनी कि कल का राशन आ जाए। बीवी चुप हो जाती, क्योंकि वो जानती थी आकिब झूठ नहीं बोलता, हराम नहीं खाता। फिर वो खुद से कहता, अल्लाह जानता है मैं नियत से मेहनत करता हूँ, फिर भी कमी क्यों है? आखिर रिस्क की तकसीम का राज क्या है? एक दिन जब आकिब काम से वापस आ रहा था, एक चमचमाती गाड़ी उसके सामने से गुजरी। अंदर बैठा आदमी कीमती कपड़ों में हंसता हुआ फोन पर बात कर रहा था। आकिब ने दिल में कहा, अल्लाह ने किसे क्या नसीब दिया है, काश मेरे पास भी इतना होता। लेकिन रात को जब वो सोने लगा, नींद नहीं आई। सोचता रहा, क्या अल्लाह ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया? फिर खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया और मस्जिद से अजान की आवाज। आकिब उठा, वुज़ू किया और नमाज के बाद दिल से दुआ की, या अल्लाह मैं शक नहीं करता पर समझ नहीं आता, कुछ लोग कम मेहनत करके ज्यादा पाते हैं और मैं मेहनत करके भी कमाता कम हूँ, आखिर क्यों? अगली सुबह एक नया आदमी वर्कशॉप पर आया, कहने लगा, भाई तुम लोग बहुत मेहनत करते हो मगर हर कोई ये काम नहीं कर सकता। आकिब ने हैरत से पूछा, क्यों नहीं? काम तो काम है। वो मुस्कुराया और बोला, हर इंसान का नसीब अलग है, कोई हाथों से कमाता है, कोई दिमाग से, कोई फैसले करता है, कोई उन पर अमल। लेकिन याद रखो, सब एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर सब अमीर हो जाएं तो काम कौन करेगा? निजाम कैसे चलेगा? अगर सबके पास दौलत आ जाए तो दुनिया में खिदमत खत्म हो जाए और फिर लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि जब जरूरत खत्म हो जाती है तो इंसान का गुरूर बढ़ जाता है। ये बात आकिब के दिल में घर कर गई। शायद यही बात वो हमेशा समझना चाहता था। कुछ दिन बाद आकिब को पता चला कि वही अमीर शख्स जो गाड़ी में खुश नजर आता था, अस्पताल में है, अकेला, परेशान, बेसुकून। उसके पास पैसा था मगर दिल का चैन नहीं। आकिब ने दिल में कहा, अल्लाह ये है वो इंसान जिसे मैं रश्क से देखता था, और मैं जिसके पास कम है मगर दिल में सुकून है। शायद ये भी तेरा एक रिस्क है। एक रात जब वो बीवी और बच्चों के साथ खाना खाने बैठा तो बच्चों की हंसी सुनकर दिल भर आया। बीवी बोली, आज सालन कम है मगर मजा बहुत आ रहा है। आकिब हंस कर बोला, हाँ क्योंकि इसमें शुक्र का जायका है। फिर उसने दिल में कहा, रिस्क सिर्फ वो नहीं जो पेट भर दे, बल्कि वो भी है जो दिल भर दे। अगले दिन इमाम साहब के खतबे में यही बात सुनने को मिली। इमाम साहिब बोले, रिस्क की तकसीम में अल्लाह की हिकमत है। अगर सबके पास बराबर होता तो कोई किसी के लिए काम न करता। अल्लाह ने किसी को ज्यादा दिया ताकि वो बांटे और किसी को कम दिया ताकि वो सब्र करे। यही दुनिया का तवाजुन है। अगर सब अमीर हो जाएं तो दुनिया बर्बाद हो जाए, क्योंकि तब न मजदूर बचेगा न शुक्रगुजार, बस फख्र, गुरूर और फसाद बाकी रह जाएगा। आकिब की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, या अल्लाह अब समझ गया, जो तूने दिया वो मेरे लिए बेहतरीन है। मैं तेरी तकसीम पर राजी हूँ। एक दिन बेटा स्कूल से पढ़कर आया और अपने अबू को बताया, अबू जी आज स्कूल में एक बच्चे ने टीचर से ये सवाल किया कि अल्लाह ने हमको गरीब क्यों बनाया? किसी के पास दौलत है तो किसी के पास सिर्फ रोटी। ये इंसाफ कहाँ है? टीचर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटे अगर सब अमीर हो जाएं तो मजदूर कौन बनेगा? कपड़े कौन सिएगा? रोटी कौन पकाएगा? और जमीन पर निजाम कैसे चलेगा? अगर हर कोई पैसों वाला हो जाए तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा, फिर इंसान नहीं सिर्फ गुरूर बचेगा। बेटे दुनिया तवाजुन से चलती है, मुकाबले से नहीं। जिसके पास कमी है वो शुक्र करे, जिसके पास ज्यादा है वो बांट दे। बस यही असल इंसाफ है। और याद रखो, अगर सबके पास सब कुछ आ गया तो ये दुनिया जन्नत नहीं फितना बन जाएगी। पैसा अगर हर हाथ में आ गया तो दिल से मोहब्बत खत्म हो जाएगी, और जहां मोहब्बत नहीं रहती वहां फसाद जरूर होता है। तो बेटे कभी अल्लाह से शिकवा न करना कि उसने तुम्हें कम क्यों दिया, बल्कि शुक्र करना
कि उसने तुम्हें आजमाया जरूर मगर भूखा नहीं रखा। आकिब बच्चे की बात सुनकर ईमान और मजबूत हुआ। वक्त गुजरता गया। आकिब ने कभी दौलत नहीं कमाई मगर इज्जत और बरकत कमाई। अब वो दूसरों को कहता, जब तुम अपने से नीचे देखोगे तो शक्र करोगे। तुम खाना खा रहे हो, शायद कोई भूखा है। तुम चल रहे हो, शायद कोई लंगड़ा है। तुम्हारे पास छत है, शायद कोई आसमान के नीचे सो रहा है। जो तुम्हारे पास है वो किसी के लिए ख्वाब है, इसलिए हमेशा शुक्र अदा करो। रिज्क मेहनत से नहीं, नीयत और नसीब से मिलता है। जो तुम्हारे पास है वो लाखों के ख्वाब जैसा है, इस पर शुक्र करो। यही असल अमीरी है। ऐसी ही मजेदार और सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए आपका अपना चैनल स्टोरी बाय विकी सब्सक्राइब करना ना भूली।